yours, waiting on the sexy flow. Come get it all, are you gonna make me yours? Waiting on the sexy flow. I'm trying not to think about. तू बच्चों के लिए तड़पती रह जाएगी। अम्मा ने मुझे सांस भी दुरुस्त न करने दी। ये कहकर उल्टे कदमों वापस भेज दिया कि तेरा बाप बीमार है, ये सदमा सहने की उसमें सकत नहीं, उसके सामने हरगिज़ न जाना। माँ के घर से वापस अपने घर आ रही थी कि दरवाजे पर मुशर्रफ खड़ा मिल गया। उसने अशरफ का नाम लेकर आवाज़ दी। मैंने पूछा, आप कौन हैं? कहने लगा, मैं मुशर्रफ हूँ, अशरफ का दोस्त। क्या सुबह आप मेरे यहाँ बच्चों का पूछने आई थी? मैंने कहा, हाँ मैं आई थी। अशरफ हफ्ता हुआ बच्चे लेकर कहीं गायब हो गया। इसी परेशानी में घर से निकली थी। आपको कुछ उनका मालूम है तो बताओ। उसने बताया, हाँ अशरफ चंद रोज़ कबल बच्चे लाया था, मगर मैंने उनको अपनी बहन के पास गांव भेज दिया है। वो कहता था मैं अब बीवी का फैसला करूँगा और बच्चे उसको नहीं दूँगा। ये सुनकर मैं बिलखने लगी, हाथ जोड़कर मिन्नत की, भाई मेरे बच्चे मुझे दिलवा दो, उनके बगैर मर जाऊंगी। अशरफ को समझाओ वो ऐसा ना करे। मुशर्रफ ने कहा, बच्चे तो यहाँ नहीं हैं, वो गांव में हैं, चलना चाहती हो तो मेरे साथ चलो, मैं बच्चे बहन के घर से लेकर तुम्हारे हवाले कर दूंगा, फिर जो होगी सो देखी जाएगी। मैं कम अक्ल ममता की मारी बिना सोचे समझे उसके साथ हो ली। वो मुझे लेकर गांव आया, जहां कोई घर तो था मगर वहां ना उसकी बहन थी और ना मेरे बच्चे थे। पूछा, बताओ बच्चे किधर हैं? कहने लगा, शायद अशरफ वापस ले गया, मगर घबराओ मत, तसल्ली रखो, मैं बहन के पास जाकर बच्चे ले आता हूँ। मुझे 2 दिन तक उसने रोके रखा। बच्चे दिखाई दिए और ना उसकी बहन नजर आई। खुदा जाने उसका क्या इरादा था। तीसरे रोज़ मुझे होश आया। मैंने सोचा कि ये शख्स जाने किस इरादे से यहाँ लाया है, इससे पहले कोई गड़बड़ हो जाए यहाँ से निकल जा। वो खाना लेने निकला तो मैं भी निकल भागी। दौड़ती हुई सड़क तक पहुंची और एक डाले को हाथ दिया। उसमें स्कूल से कुछ उस्तानियाँ अपने घर जा रही थीं। उन्होंने गाड़ी को रुकवाया और मैं सवार हो गई। मेरी घबराहट देखकर उनमें से एक ने सवाल किया कि कौन हो और कहाँ जा रही हो? क्या किसी दूसरे गांव की हो और रास्ता भूल गई हो? मैंने कहा, हाँ रास्ता भूल गई हूँ, अपने बच्चे ढूंढने आई थी। मुख्तसरन उसको रौदात सुनाई तो वो कहने लगी, घबराओ नहीं, मेरे घर चलो, मेरा भाई थानेदार है, उससे कहकर तुम्हारे बच्चे बरामद करवा सकती हूँ। मरता क्या ना करता कि मज़दाक उस औरत के साथ चली गई। वो मुझे अपने घर लाई। वाकई उसका भाई थानेदार था। उसने मामला अपने हाथ में ले लिया। पहले मुशर्रफ को पकड़ा, फिर बच्चों का पता कराया और थाने कचहरी से बात अदालत तक आ गई। बच्चे चूँकि कमसिन थे, मजिस्ट्रेट के हुक्म से मिल गए, मगर अशरफ से हमेशा के लिए दूरी हो गई। मुझे तलाक दे दी। हुआ ये कि जब मैं अम्मा से मिलकर वापस घर पहुंची तो अशरफ बच्चे लेकर मेरी माँ के पास गया और कहा कि तुम्हारी बेटी ने जिस अजनबी लड़के को बैठक में बिठाकर चाय पिलाई थी, अगर कुरान पर हाथ रखकर कसम खा ले कि वो नौजवान उसके नज़दीक भाई की तरह हैं और कोई उसके साथ गलत ताल्लुक़ नहीं रखती, तो मैं कसम का एतबार करते हुए उसको माफ़ कर दूंगा, बशर्ते कि उसने कदम घर से बाहर ना निकाला हो। अम्मा ने यकीन दहानी कराई कि तुम घर चले जाओ, वो तुमको घर पर ही मिल जाएगी। जब वो घर आया, मैं किस्मत की मारी मुशर्रफ के हमराह उसके गांव जा चुकी थी। उसने मुशर्रफ से राबता किया तब वो घबरा गया और अशरफ के डर से ना बताया। तुम्हारी बीवी बच्चों की तलाश में मेरे साथ आ गई है,
اس نے 2 دن مجھے چھپائے رکھا۔ دراصل وہ اس معاملے کا حل ڈھونڈ رہا تھا کہ میں اس کے ٹھکانے سے نکل بھاگی اور اس تانیوں والے ڈالے پر چڑھ گئی۔ یوں تھانے دار کے ہاتھوں عدالت تک جا پہنچی۔ حالانکہ میرا ارادہ ہرگز تھانے کچہری جانے کا نہیں تھا، میں تو بس اپنے بچوں کا کھوج لگانا چاہتی تھی۔ شاید تقدیر میں یہی لکھا تھا۔ مشرف گرفتار ہوا تو اس نے یہ راز اگل دیا کہ بچے اشرف کے پاس ہیں۔ پولیس اشرف سے پوچھ گچھ کرنے گئی تو اس نے بتایا بچے میں اپنی ساس کے حوالے کر آیا ہوں، مگر بیوی کو ڈھونڈ رہا ہوں، وہ گمشدہ ہے۔ میں گمشدہ نہ تھی، تھانے دار کی بہن ایک اسکول ٹیچر کے گھر تھی، مگر میری اس خطا کو اشرف نے معاف نہ کیا اور مجھے طلاق دے دی۔ کمسن بچے بھی میرے پاس مہمان رہے۔ جب وہ سمجھدار ہو گئے تو دونوں بیٹے اپنے باپ کے پاس چلے گئے اور میں خالی دامن رہ گئی۔ اسی دکھ میں رات دن گنتی رہتی ہوں کہ ایک کاش تھوڑا سا صبر کر لیتی اور گھر سے قدم نہ نکالتی تو ایسی قیامت مجھ پر نہ ٹوٹتی۔ ویورز، مجھے امید ہے کہ آپ کو ہماری آج کی کہانی پسند آئی ہوگی۔ اگر کہانی پسند آئی ہے تو اس کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار لازمی کیجئے گا۔ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو لازمی سبسکرائب کیجئے اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کو ہماری ہر نیو ویڈیو کی نوٹیفیکیشن ٹائم پر ملتی رہے۔ اگلے ویڈیو تک اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔